नमस्कार दोस्त, मैं विवेक कश्यप। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। और भोजपुरी के जाने माने कलाकार हंसमुख हलचल जी के घर पे हम आ चुके हैं। तो आप लोग इनसे थोड़ा देखिए और वीडियो के माध्यम से आप लोग देखने का काम कीजिएगा। जी, मैं बार बार बिहार न्यूज़ 10 को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने भाई सिंगर हंसमुख हलचल के यहाँ आए और कुछ लोगों के बीच में साक्षात्कार कराने की आपने कोशिश की इंटरव्यू के माध्यम से। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ अपने पिताश्री से। और हमारे पिताश्री मगध सम्राट सुदर्शन यादव जी को आप जानते होंगे, जानते हैं जी। तो उनके अखाड़े के हैं और इन्होंने 5 साल और समझिए कि अपना ज़िंदगी का बहुमूल्य वक्त उनके साथ दिया इन्होंने। तो आप इनसे रूबरू हो जाइए। सबसे पहले कि हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आप कब कितना दिन तक सुदर्शन यादव के साथ आप रहें और उनके साथ आप रहकर समय गुजारें और उसके बाद आप इस एरिया में आए? हम लुधियाना में मगध सम्राट सुदर्शन यादव जी से मुलाकात हुआ। जब मुलाकात हुआ तो उनको संगीत हमको अच्छा लगा और उनमें हम लीन हो गए। 5 साल मेहनत किया मैं। कंपनी वाले गेट पास दे देते थे, फिर भी हम संगीत नहीं छोड़ा। तो लुधियाना से ही गाना बजाना हमने दुगोला का कार्यक्रम किया और वहाँ से शुरू किया और अपने बिहार में भी बहुत मैंने प्रोग्राम गाए और आज तक भी संघर्ष में रहते हैं। और मगध सम्राट सुदर्शन व्यास जी का आशीर्वाद है कि हम लोग जहाँ भी गए वहाँ मतलब गिर के नहीं गाए, गिर के नहीं रहे, ऊंचा ही झंडा फहरा के आए और आज तक। और उसी अखाड़े के हमारे हंसमुख हलचल जी हैं। जड़ तो हमारे वे हैं, उनसे हम हैं, हमसे ज्ञान है लिए। तो मगध सम्राट सुदर्शन यादव जी का भी इनके ऊपर आशीर्वाद है। और मैंने कोशिश किया बहुत इनको। हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में से बाहर ले जाते थे गाने के लिए और फिर हॉस्टल में पुनः लाते थे। धीरे धीरे ये भी मेहनत किए, ये भी प्रयास किए। आज भी इनको जो मेरे पास गाना है उनको हम इंटरव्यू देते हैं कि इस तरह से गाना चाहिए, ये गाना ऐसे है। मगध सम्राट सुदर्शन जी का गाना मेरे पास ऐसा ऐसा है ना कि जो आज गा देगा तो आज ही नया हुआ हिट कर जाएगा। इनको देते हैं। और मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ अपने गांव के तमाम लोगों से कि आज है आपका भाई सिंगर हंसमुख हलचल आपके बीच जो कुछ भी है ना, तो हमारा जो गांव है, हमारा गांव समझिए कि हमारे लिए भगवान के रूप में है। आज इन लोगों ने सपोर्ट किया आज इतना कि हंसमुख हलचल को ये लोग इतना प्यार करते हैं कि मैं मानता हूँ कि अब दुनिया में और इस गाँव में सिंगर हंसमुख हलचल से ज़्यादा किसी को इतना स्नेह प्यार, किसी को इतना दुलार प्यार नहीं मिल सकता है। और मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ अपने बहुत अच्छे हमारे झाल वादक हमारे जोड़ी पे रहते हैं हमारे जीतू भैया जी और दीपक भैया जी। तो सबसे पहले आप जीतू भैया से रूबरू कीजिए। आप किस तरह का उसमें? मैं ये हंसमुख जी के साथ या और भी कोई कलाकार के साथ कोरस करता हूँ। कोरस के नाम से जीतू कुमार सिंह के नाम से जाने जाता हूँ और हमें बढ़ाने में अपने गुरु समझते हैं हम। तो हमारे बीच पिंटू व्यास जी हैं, इन्हीं से होकर मैं आगे बढ़ा हूँ और लोग मुझे जानते भी हैं तो इन्हीं के माध्यम से जानते हैं। और अभी भी हम ज़्यादा करके वक्त देते हैं तो हंसमुख हलचल जी के साथ देते हैं और हम यही चाहते हैं कि आगे बढ़ें। पवन सिंह, खेसारी लाल, गोलू राजा जैसा हिट हो और हम लोग का भरपूर मेहनत रहा है, रहेगा, चाहे जो करना पड़े। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इनको सपोर्ट कीजिए, न्यूज़ के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करें। और जो भी ये न्यूज़ को देख रहे हैं कृपया हंसमुख हलचल एंटरटेनमेंट पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर प्रोग्राम को देखें। बहुत अच्छे प्रोग्राम मिलेगा देखने के लिए। स्टेज शो हो, लोकगीत हो, भक्ति जागरण हो, हर चीज़ का कलाकार हैं। तो आप सभी लोग से मैं बार बार आग्रह करूंगा कि आप लोग से यही आग्रह रहेगा मेरा कि इनको बढ़ाने में कृपया मदद करें। धन्यवाद। और आप इनको साथ नहीं छोड़िएगा? जी नहीं, साथ कैसे छोड़ देंगे। आप किस तरह से? हम जब बच्चा थे तो टीना का झाल बजाते थे। अच्छा, हाँ। तो मतलब ब्याह जी कहीं भी प्रोग्राम करते थे तो छोटा बच्चा थे तो रात बिरात के टीना का झाल लेके होता है ब्याह जी के समाज में जाकर ब्याह जी की तरफ से हम लोग बहुत मेहनत करके सीखे। ब्याह जी के ही देन है कि आज हम लोग
ब्याह जी के प्रोग्राम में, मतलब किसी का भी प्रोग्राम हो तो हम लोग झाल बजाने जाते हैं। आप इनको साथ हंसमुख हलचल जी के साथ ना छोड़िएगा। कैसे छोड़ देंगे, इनका पिता अगर कहियो अगर पॉपुलर हो जाएंगे तो कुछ प्रोग्राम के वजह से ढेर लोग हैं कि अपना साथ छोड़ देते हैं, साथी लोग के भूल जाते हैं, तो उस तरह का ना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमको याद करना पड़ेगा ना, जैसे कि आज भोजपुरी में आप देख रहे हैं कि आज है खेसारी और शंभू बाबा के बीच में आज विवाद चल रहा है। तो उसका कारण है कि सही बात है कि अगर शंभू बाबा ने आपको मदद किया है खेसारी भाई को, तो उनको भी चाहिए कि आप उनको ढो कर लेकर चले। जो आदमी बीच में आपके बीच में रहा है, ठीक है, आप उनको फिल्म में छोटा सा काम दे, 500 रुपया, 1000 रुपया, उससे उस व्यक्ति का अगर पेट भर जाता है गरीब आदमी तो का, वही काम तो क्या दिक्कत है ना। तो कहने का मतलब है कि आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसको चाहिए कि नहीं, हमारे जो पीछे के जो लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, तो ये बात हमको याद रखना चाहिए कि मैं दीपक भैया को, जीतू भैया को, चाहे तमाम लोगों को मैं कब तक याद रख सकता हूँ, है ना। तो हमारे गांव के बहुत अच्छे हमारे चाचा जी हैं, बिंदा चाचा जी, उनका बहुत सपोर्ट रहता है हमारे ऊपर, चाहे हमारे जोगिंदर बाबा जी हो जाए, सचित चाचा जी हो जाए, मिथिलेश सिंह जी हो जाए, और गया भैया जी हो जाए, मुंशी चाचा जी हो जाए, तमाम लोग हैं हमारे, नवल भाई हो गए, कुणाल भाई, हमारे पंकज भैया हो गए, तमाम जो लोग हैं, तो तमाम लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। और गांव के ही नहीं, हमारे अरंडा गांव के चाहे हो जाए बबन चाचा जी, हैप्पी शर्मा जी, वहाँ के मुखिया जी, चाहे हमारे आज है हर किसी नेता, विधायक, सांसद, हर किसी के मंच पर पहुंचाने का कोई कार्य करता है, तो हमारे गांव के बहुत अच्छे नेता और राजनीति में भीष्म पितामह कहे जाने वाले राजीव कुमार विद्यार्थी जी हंसमुख हलचल को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और गांव के तमाम लोग, बड़ बुजुर्ग, छोटे बच्चे, महिलाएं, हमारी दीदी, हमारी बहनें, जितने भी लोग हैं, उन लोगों के सपोर्ट के माध्यम से आज आपका भाई समाज में बढ़ रहा है। चाहे वो लिमड़ी गांव हो, अरंडा गांव हो, बुधई गांव हो, या दूर दूर तक जितने भी गांव हो, चाहे वो गोह हो। और गोह के हमारे बहुत अच्छे टीचर बिट्टू सिंह जी हैं, जिन्होंने क्षत्रिय होली मिलन समारोह में हमारा वर्चस्व वहाँ पे शामिल करने का हमको मौका दिया, और तमाम लोग आज हमको सपोर्ट करते हैं। और आज भोजपुरी में विवाद चल रहा है निशा उपाध्याय के बीच, तो मैं उन विवादों से दूर रहता हूं। और आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होगा कि जिसमें हमने खेसारी के बारे में या पवन सिंह के बारे में लाइव आकर बोला है कि ये गलत है। अरे वो तो लोग के उनका ढकोसला हो गया है, ठीक है ना, कि जब तक वो उन चीज़ों पे नहीं बोलेंगे ना, तब तक उनका मार्केट नहीं दबेगा, मार्केट नहीं धरेगा। हाँ, मार्केट नहीं धरेगा और उनका मार्केट बनेगा भी नहीं। तो उन चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा हमारा विकास हो, उन लोगों के चक्कर में मैं नहीं रहता। और मैं सबसे ज़्यादा भोजपुरी में अगर डांस हो तो खेसारी का डांस मैं पसंद करता हूँ, और उनका लोकगीत भी बहुत पसंद करता हूँ। और गायकी के क्षेत्र में गोलू राजा, क्योंकि वो माटी का चीज़ गाते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि माटी का चीज़ गाने का प्रयास ज़्यादातर करता हूँ। और पवन सिंह की गायकी में बहुत गौर से सुनता हूँ, और उनको चीज़ों को, उनके गानों को साधने का काम करता हूँ। तो आज आपका भाई जो कुछ भी है, तो इन गांव के लोगों की वजह से है, चाहे हमारे तमाम लोग हों जी। आप भी कुछ गान बजान करते हैं आप लोग? जी नहीं। आप लोग नहीं करते हैं। और आइए इधर साइड आइए, आप किस तरह के गान बजान करते हैं? गान बजाना ऐसे मतलब साथ वाथ में हम लोग जाते वाते हैं, जाते समाज में जैसे होली गवाता है, ठीक है ना। तो इधर गांव के लोग जो थे, बच्चे थे, वहाँ पे देवी स्थान डीजे लगाए हुए थे, तो हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है ना। गए, अपना थोड़ा सा मन किया, डांस वांस किए, लेकिन हमको जो पुराना होली गाने में मज़ा आता है ना, जैसे कि सब कोई साथ दीजिएगा, ठीक है ना, कि धाना जसोदा राउर गया हो लाला, धाना जसोदा राउर हो त्रिभुवन, आहो त्रिभुवन नाथ के गोद लिए हैं, धाना जसोदा गया हो लाला। तो ये जो पुरानी जो संस्कृति है ना, होली है, तो उन चीज़ों को मैं बहुत गाता हूँ और गौर से, और ये हमारा फेवरेट होली है, बहुत इसको पसंद करता हूँ इस लय को जी।
चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। और इसी तरह से इनको सपोर्ट कीजिए। इनका चैनल है, चैनल नेम अपना बोल दीजिए। हमारा चैनल का नाम है हसमुख हलचल इंटरटेनमेंट, और मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि बिहार न्यूज़ 10 को आप सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा है। तब तक के लिए वीडियो में जय हिंद।